जी हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए, शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है दांडी यात्रा। MHI 9 का चैप्टर है। देखते हैं आगे। दांडी यात्रा क्या है? दांडी यात्रा से क्या समझते हैं? दांडी यात्रा किसने की थी? दांडी यात्रा का निम्नलिखित उदाहरण दें। दांडी यात्रा से क्या समझते हैं, विवरण दें। इस तरह से प्रश्न आते हैं, एक बार से देख लेंगे। दांडी यात्रा को नमक मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। मार्च अप्रैल 1930 में मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत में प्रमुख अहिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। सविनय अवज्ञा सत्याग्रह के एक बड़े अभियान में मार्च हड़ताल कार्य था। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक बड़े अभियान के रूप में मार्च पहला कदम था, जो 1931 की शुरुआत में प्रभावशाली हुआ और भारतीय जनता ने महात्मा गांधी को समर्थन किया और सत्याग्रह ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान केंद्रित किया। भारत में नमक उत्पाद और वितरण लंबे समय से ब्रिटिशों का एक आकर्षक एकाधिकार था। कई कानूनों के माध्यम से भारतीयों को स्वतंत्र रूप से नमक बनाने या बेचने पर रोक लगा रखी थी। भारतीयों को नमक महंगा खरीदना पड़ता था। नमक पर भारी रूप से कर लगाया जाता था। इसने भारतीयों को बहुत प्रभावित किया। गरीब लोग इसे खरीदना नहीं चाहते थे। भारतीयों ने 19वीं शताब्दी में नमक कर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया और पूरे उपमहाद्वीप के ब्रिटिश शासन काल में यह एक बड़ा विवादित मुद्दा बन गया। 1930 के शुरुआत में गांधी ने सदाबहार नमक कर के खिलाफ उच्च प्रदर्शन करने का फैसला किया, जो कि अब पश्चिम में भारतीय राज गुजरात के माध्यम से शुरू हुआ। आगे गांधी जी ने अपने आश्रम अहमदाबाद के पास अरब सागर तट पर 12 मार्च को पैदल कई दर्जन स्वयं सेवकों के साथ यात्रा शुरू की। प्रत्येक दिन की यात्रा के बाद समूह उस मार्ग पर एक नए गांव में, जहां गरीब जनता पर लगाए जाने वाले कर की अन्याय के खिलाफ गांधी रेल को सुनने के लिए अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठा होती थी। सड़कों से भी अधिक अनुयायियों के मूल समूह में शामिल हुए, क्योंकि वे 5 अप्रैल तक समुद्र तक पहुंचना चाहते थे। 5 अप्रैल को दूतावास के करीब 240 मील 385 किलोमीटर की यात्रा के बाद दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को सुबह गांधी जी और उनके अनुयायियों ने मिलकर समुद्र के किनारे पर नमक को मुट्ठी भर उठाया। इस प्रकार तकनीकी रूप से उत्पादन, नमक और कानून तोड़ दिया गया। गांधी जी ने सभी देशवासियों को नमक बनाने की आज्ञा दी। उस दिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उन्होंने अगले 2 महीनों के लिए नमक कर के खिलाफ अपना सत्याग्रह जारी रखा। सविनय अवज्ञा के कृत्यों के द्वारा नमक कानून को तोड़ने के लिए अन्य भारतीयों को भी प्रोत्साहित किए। अप्रैल में जवाहरलाल नेहरू सहित हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। गांधी की गिरफ्तारी के समाचार ने कई हजारों लोगों को सत्याग्रह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 21 मई को सरोजिनी नायडू के संरक्षण में योजनाओं के रूप में नमक का काम पर मार्च आगे बढ़ाया गया। पुलिस ने कुछ 2500 शांतिपूर्ण
मार्शकारों पर हमला किया और पीटा। वर्ष के अंत तक लगभग 6000 लोगों को कारावास में डाल दिया गया। गांधी जी को जनवरी 1931 में हिरासत से रिहा किया गया और तब लॉर्ड इरविन के साथ में सत्याग्रह अभियान को समाप्त करने के बारे में बात की। बाद में एक संघर्ष के विराम की घोषणा हुई, जिसे गांधी इरविन संधि में औपचारिक रूप दिया गया था, जिस पर 5 मार्च को हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ तक बने रहे। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यह MHI 9 का चैप्टर है।